हेलो जी। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 बाय a2 b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 फाइंड आउट whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। तो ऐसे तो जब इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तो जो हमारा ग्राफ बनता है उस पे लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और इसका वन सॉल्यूशन होता है। और जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के, तब जो हमारा ग्राफ बनता है उस पे लाइंस बनती है पैरेलल। पैरेलल लाइंस होती हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। थर्ड जो है वो है उसमें a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और इक्वल होता है c1/c2 के। जब ऐसा फॉर्मेशन हमारा बनता है तब जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें लाइन आपस में कोइंसाइड करेंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हुई तो लाइन तो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसाइड करेंगी लाइंस, और सॉल्यूशन जो होगा वो होगा मैनी सॉल्यूशंस। अब दो इक्वेशन दे रखी है, उनमें a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू निकाल के चेक करना है कि कौन कौन से ग्राफ बन रहे हैं हमारे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरी ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। इसमें पहले a1 a2 b1 b2 c1 और c2 की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो वैल्यूज हैं हमारी, a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है 8। लिखेंगे यहाँ पे a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है 8 नहीं 7। b1 की वैल्यू है -4 और c1 की वैल्यू है 8। ऐसे ही b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है -9। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा आपस में इक्वल है। कोई शायद कोई नहीं कट रहा है यहाँ पे, सिर्फ इसको थोड़ा छोटा करके 2/3 लिख सकते हैं, -2/3। तो ये हो गया 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3 और नॉट इक्वल टू 8/-9। कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो होगा इंटरसेक्टिंग, वन सॉल्यूशन होगा उसका। इतना ही बताना था इस क्वेश्चन में हमें। इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। वही हम पहले a1 और a2 की वैल्यू निकालेंगे, a1 b1 और c1। इनकी वैल्यूज हैं, a1 की वैल्यू है 9, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है 12। ऐसे ही a2 b2 और c2 की वैल्यूज, a2 की वैल्यू है 18, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है 24। रखेंगे इनको 9/18, ये हो जाएगा कट के 1/2। फिर अगला है 3/6, इसकी भी कट के हो जाएगा 1/2। और अगला है 12/24, ये भी कट के हो जाएगा 1/2। तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1 a2 इक्वल है b1 b2 के और b1 b2 इक्वल है c1 c2 के। आपस में सारे इक्वल होते हैं तब कोइंसिडेंट ग्राफ बनता है, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके। ये पार्ट हमारा इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 6x माइनस 3y
प्लस 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले a1 b1 और c1 की वैल्यूज लिखेंगे 6 माइनस 3 और प्लस 10। a2 b2 और c2 की वैल्यूज लिखेंगे। ये है 2 माइनस 1 और प्लस 9। 6/2 इज इक्वल टू माइनस 3/-1 इज इक्वल टू 10/9। अभी देख लेते हैं इक्वल कौन कौन से हैं। तो अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी आ गया 1/3 और ये है 10/9, ये नहीं कट रहा है तो यहाँ पे इक्वल हुआ 3/1 इक्वल हुआ 3/1 के और नॉट इक्वल हुआ 10/9 के। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा पैरेलल और इसके नो सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट है नहीं क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।